this is what they have boots on the ground की situation, तो it is extremely limited. ये तो क्या कर नहीं, पाएंगे? इससे ठीक है, होगा क्या सर? इससे थोड़ा सा आपके इधर नॉर्थ में इधर कर लेंगे, तबरीज के आसपास, थोड़ा बहुत उधर आपके जाहिदान के आसपास कर लेंगे, बट दैट विल आल्सो बी टेम्पररी। थोड़ा बहुत जैसे ये करते रहते हैं आपके, तो बलूचिस्तान तो वैसे भी पाकिस्तान में ही, बलूचिस्तान जो है वो पूरा पाकिस्तान के कब्जे में कहाँ है, उस तरह की लूज टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, बट दैट विल नॉट इम्पैक्ट द मेनलैंड ईरान। देखिए सर, वो तो आपकी बात सही है, बट इसके अंदर देखिए आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, इट विल डाइवर्ट द आईआरजीसी, राइट? एंड मेरे हिसाब से दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। थोड़ा-सा डाइवर्जन क्रिएट करो यहाँ पर, थोड़ा-सा ग्राउंड फोर्सेस को एंगेज करो, डाइवर्ट द आईआरजीसी, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एक फ्रंट खोलो इनके लिए। सो तो वो तो जो मैं बात कह रहा हूँ, वो उसी को फिर सपोर्ट कर रही है कि भाई दैट वुड मीन कि ईरान विल सक्सीड इन टेकिंग इट लॉन्ग एंड मेकिंग इट वाइडर। ये देखिए सर, तो दे आर वॉकिंग इनटू द ईरानियन ट्रैप इन दैट केस। द एंड गेम ऑफ दिस वॉर जो है, वो बड़ा सिंपल है कि सर ये रीजन फटेगा बहुत बुरी तरह से। द शियाज़ विल गेट टुगेदर एंड ये मारेंगे, ठीक है? सुन्नीज़ सम सुन्नीज़ विल जॉइन देम, सम सुन्नीज़ विल फाइट देम। ये पूरा रीजन फटने वाला है। मेरे को कहीं न कहीं लगता है सर यही इनका मुझे देखो, प्लान था। ये जो फटने की जो बात हो रही है, आप ये देखें कि फटा तो इराक भी था, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने आप को कंजर्व कर लिया। यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड पोस्ट सद्दाम हुसैन? क्या हुआ था पोस्ट सद्दाम हुसैन? पूरा जो आपके बगदाद के नॉर्थ का और बगदाद के जो वेस्ट का जो पूरा एरिया था, वो आपके बगदाद के कंट्रोल से बाहर निकल गया था। बल्कि बगदाद के बगल में ही व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस, जो कि इनके कब्जे में नहीं हुआ करती थी। बगदाद के जस्ट अक्रॉस क्या है इसका नाम? एक मिनट, जहाँ पे ये, हाँ, फलूजा। बगदाद के फलूजा। बगल में फलूजा जो है, वो फलूजा के बाद और इस तरफ आपके जो पूरा डेजर्ट एरिया था, वो सारा का सारा आईसिस के कब्जे में चला गया। या तो यही होगा लेकिन सर। लेकिन यहाँ तो वो सिचुएशन है नहीं, क्योंकि कुर्ड्स, सुन्नी कर्ड्स लिमिटेड, उधर बलोच लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा फ्रिंजेस पे। बाकी ईरान इज मच मोर, I should say, much more integrated and much more cohesive compared to इराक। देखिए इराक में क्या था, मैं आपको बताऊं। इराक में इट इज 2/3 population is Shia occupying 1/3 territory. 1/3 population is Sunni occupying 2/3 territory. तो वो जो कंपैरिजन है ना, वो बिल्कुल स्क्यूड है। यहाँ पर more than 90% is Shia. More than 90% is Shia. And only these two small states have Sunni majority. तो यहाँ मुझे कोई हेडवे करते हुए नहीं दिखते। नहीं, देयर इज़ अनदर आप पार्ट दैट इज़ बेसिकली दैट इज दैट नाउ ओवर टू यू, आपका ओपिनियन। सर, देयर इज़ अनदर पार्ट व्हिच इज़ बीइंग इग्नोर्ड बाय द मीडिया व्हिच इज़ जो आईसिस फाइटर्स ट्रांसफर हुए हैं सीरिया से इराक के अंदर, अबाउट 15,000-16,000 ऑफ देम दैट हैव कम। 6,000 का बैच पहले आया था और 10-12,000 का, सॉरी, 10-12,000 का बैच पहले आया था और 6,000 का बाद में आया है। दूसरा, एचटीएस ने जो फोर्सेस यहाँ पर इकट्ठी करी हुई हैं, जो जुलानी हैं, वो भी इस रीजन के अंदर ट्रेन मेन होती हैं, दे ही इज़ कलेक्टेड अबाउट 150,000 मेन। तो उसके पास भी काफ़ी यहाँ पर फोर्सेस हैं। लेबनान भी इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वो तो शिया है, बट लेबनान को ब्लॉक करा हुआ है इस टाइम पे सुन्नी फोर्सेस ने, जो शिया के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता, तभी उनका जो रीसप्लाई है ईरान से जो पहले आता था, वो नहीं हो रहा है। एंड तो ये एक चीज़ हमको देखनी है। और यहाँ पर देखिए सर, लेट मी जस्ट से दिस, अगर हम सोच रहे हैं कि regime change is a फाइनल ऑब्जेक्टिव, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू कीप दिस प्लेस डिस्टेबलाइज्ड। क्योंकि ईरान क्या था सर, अगर आप 1973-74 में देखेंगे क्या हुआ था सर। 73 में ऑयल एम्बार्गो जब लगा था तो यूएस को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, एंड दे रियलाइज्ड ये जो सुन्नी नेशंस हैं,
गल्फ के और अरब नेशंस हैं, दे हैड अ लॉट ऑफ पावर। उसको काउंटर करने के लिए आपने एक ईरान खड़ा कर दिया वहाँ पर, जो ये आपके क्या नाम है इसके, जो खोमेनी आए थे पहले, खामेनी जो आए थे, वो कहाँ से आए थे? खोमेनी, ही केम अयतुल्लाह हाँ, खोमेनी, 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 ठीक है? वो खोमेनी। आए थे आपके यूके से। सो देयर वाज़ एन एफर्ट टू काइंड ऑफ रिक्रिएट दैट। यूके से नहीं भाई, फ्रांस से आए थे। सो ही हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द यूके, विद द MI6, बट एंड वो फ्रांस he was sitting in France only. या सो उसको यहाँ पर लेके आए आप, उसको यहाँ लेके आए, यहाँ पर पूरा वो शाह को उठा के पूरा दिस रीजन बेसिकली गॉट इनटू अ प्लेस जहाँ पर अमेरिका की जो एक प्रेजेंस थी, अगर यहाँ पर सब हंकी डोरी होता तो सर अमेरिका की प्रेजेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। बिकॉज सब अगर एक दूसरे के दोस्त हैं तो अमेरिका की प्रेजेंस का क्या करोगे आप? अमेरिका को अपनी प्रेजेंस अगर जस्टिफाई करनी थी तो दे हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ बैटल यहाँ पर। तो आपने वो बैटल क्रिएट करी, उसके बाद आपने हथियार बेचे, आपने सऊदी अरेबिया को अपनी जेब में डाला, आपने सब कुछ करा वहां पर। यू क्रिएटेड दिस इंटायर इंटायर थिंग विच केम एंड हिट बैक। उसके बाद आपको हिट बैक कहाँ से आया? हिट बैक आया कि भाई जैसे सऊदीज ने ये सब देखा, उन्होंने अपना वहाबिज्म फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाबिज्म फैलाया, उसके अंदर से निकले आपके ये जितने भी जो अलकायदा और ये सब चीजें निकली, जिन्होंने जाके फिर अमेरिका को मारा, और फिर अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया 20-25 साल तक। तो दिस इज बेसिकली जस्टिफाइंग, अमेरिका अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पर किस तरह से रहना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर देम। एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यार हाउ इज अमेरिका पेइंग फॉर दिस? मेरे हिसाब से अमेरिका इज नॉट पेइंग फॉर दिस। ये सारा पैसा जो आ रहा है सऊदीज एंड एमिरातीज दे रहे हैं इसको। अगर आपको याद होगा ट्रंप के साथ जो अग्रीमेंट्स थे, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की वो बात करता है, कुछ तो पैसे यहाँ पर आए होंगे इन लोगों की तरफ से। नाउ सऊदीज को भी अगर आप देखेंगे, जब ईरान इराक की वॉर हुई थी सर 1990s के अंदर, सऊदीज के पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, विच इज वाटर। उस टाइम पे इनके पास 3 डिसैलिनेशन प्लांट्स होते थे टुवर्ड्स द ये अपना पर्शियन गल्फ की तरफ। नाउ हुआ क्या कि किंग सलमान को उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि साहब पर्शियन गल्फ में ये 3 हैं, तो अभी अगर ये इनमें से कोई भी एक मिसाइल आके यहाँ पर लग गई तो हमारी वाट लग जाएगी। तो इन्होंने 17-20 और खोले सर, जो रेड सी के अंदर खोले। राइट, सो वाटर इज अ मेजर इशू फॉर द सऊदी अरेबियंस। एंड यहाँ पर देखिए सऊदीज को भी अगर आप देखें, यहाँ पर दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द regime इन ईरान, क्योंकि उनको काफी एक चक्कर पड़ता है। तो ये देव बीन लॉबिंग, पीछे से लॉबी कर रहे हैं कि यार इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, बिकॉज ये डायरेक्ट चैलेंजर्स हैं। अभी हुआ क्या सर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आया, उन्होंने जाके JCPOA साइन साइन कर दिया, ओबामा ने और बाइडेन ने, नहीं नहीं हम इसके साथ बात करेंगे, हम पैसे मैप देंगे, हटा हम दीजिए, मैप हटा दिए। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हम हम बात करेंगे, हम पैसे देंगे। उस टाइम पे अगर आप देखें सऊदीज का रिएक्शन क्या आया सर? सऊदीज का रिएक्शन ऐसे आया कि उन्होंने चाइनीज को लाके ईरान के साथ दोस्ती कर ली। बट दैट एंटायर दोस्ती यारी जो भी थी, दैट वेंट आउट ऑफ द विंडो द मिनट ट्रम्प केम बैक। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट जो इनका गेम था कि इसको यहां से हटाओ, ये थियोक्रेसी जो है इसको यहां से हटाओ, यहां पर चाहे जो मर्जी हो जाए, उसके बाद इसको हटाओ यहां से। एंड ये चीज तो अभी ओपन डोमेन में डिस्कस हो चुकी है, बहुत लोग भी बोल रहे हैं इसके ऊपर कि भाई सऊदीज ने इजरायलीज के साथ काफी लॉबी करा था टू डू समथिंग इन ईरान, बिकॉज सर एट द एंड ऑफ इट सबका इंटरेस्ट यहां पर है कि ईरान एक वीक टैटर्ड स्टेट टाइप बना रहे। बट एक वो वीक टैटर्ड स्टेट के बनाने के चक्कर के अंदर आप ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जब पूरा रीजन फटेगा इसके अंदर। एंड दे हैव मिसकैलकुलेटेड इट, और मिसकैलकुलेशन ऐसी करी है इन्होंने कि ये दिस इज गोना बी अ डिजास्टर। तो कोई बोलता है कि भैया ईरान जीतेगा, आई डोंट थिंक सो। कोई बोलता है अमेरिका जीतेगा, आई डोंट थिंक सो। इसमें कोई नहीं जीतेगा। इसमें स्टेलमेट। एक एक ही चीज जीतेगी, विच इज बेसिकली कांस्टेंट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट यहां पर, एंड जिहादियों का पनपना इधर पे। ऊपर से जो मैप चेंज आपको करना है वो आप कर पाओगे विद द chaos दैट क्रिएट्स, जो अगले 5-10 साल में chaos होगा, रीड्राइंग होगी, और ये सब चीजें करके आप एक नया जो मैप आपको बनाना है उसकी You're तरफ आप चले। suggesting Ralph Peters map? दैट और व्हाटएवर एल्स दे गॉट इन प्लान सर, बिकॉज़ देखिए विदाउट chaos यू कांट चेंज। आपने इराक के अंदर जो भी चीजें रैल्फ करी। पीटर्स का तो मैप जो है उसमें तो पाकिस्तान का भी मैप चेंज होता है। जी। तो आप अगर देखें सर, इराक में भी आपने जैसे मेंशन करा कि भाई इराक के अंदर ये सब चीजें हुई, बट इराक में मैप चेंज हुआ ना। तो नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन है दैट इज ऑटोनोमस इराक का, वो ऑटोनोमस रीजन है। सीरिया में नहीं हुआ, वहां के जो सीरियन कर्ड्स हैं दे गॉट शॉर्ट चेंज्ड, बट इराक के पास तो थोड़ी सी ऑटोनॉमी वहां पर ये तो कर्ड्स के पास है। सीरिया के पास भी तो, सीरिया में भी तो ऑटोनोमस रीजन है वो है सर, बट वहां पर कुर्दिस्तान। वो सामने वो टर्की बैठा है, ये बैठा है, तो काफी उनको चक्कर रहता है। ऊपर से HTS वाले आके
वहां पर काफी कटम कटाई करी है उन लोगों की वहां पर। सो यू नो हाँ भाई, देयर इज मतलब वो तो आपस के जो स्कर्मिशेस हैं वो तो होते रहते हैं, बट डी जूरे तो इट इज एन ऑटोनोमस रीजन। हाँ, वो है ऑन पेपर यस, बट अगर आप देखो फिर से एक को क्रिएट करा, उसका काउंटर बना दिया, एक को क्रिएट करा, उसका काउंटर बना दिया, इसको क्रिएट करा, उसका काउंटर बना दिया। सो सर ये दिस इज बेसिकली ऑर्डर आउट ऑफ chaos, नथिंग एल्स।